नीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आप लोग आयुर्वेद की चिकित्सा करते हैं तो कितना मजा आता है कि आप लोग रिजल्ट देते हैं। इसी श्रृंखला में आज कुछ केस टेकिंग भी करना है, तो मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया हूँ और कुछ लोगों को मैं को होस्ट बना देता हूँ कि अगर आप लोग कोई अपने पेशेंट लेके आना चाहते हैं तो आप लोग जरूर लाइए। आप लोग को थोड़ा सेटिंग में थोड़ा गड़बड़ लग रहा होगा कभी कभी, तो वो अभी मैं सीख रहा हूँ। चलिए डॉक्टर भोसले सर, आपके पेशेंट जो हैं उनको आप कृपया यहाँ पे ला दीजिए। उनको वीडियो ऑडियो ऑन करने को बोलिए प्लीज। डॉक्टर भोसले सर आप हैं? नहीं। तो मैं बाकी लोगों को यहाँ पे बुलाता हूँ। आप लोग एक बार देखिए अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या और मेरी आवाज आ रही है? मुनमुन जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ भैया सर। जी सर, आ रही है सर। अच्छा। हाँ सर आती है। तो डॉक्टर महेंद्र सर, आपने वो बस्ती दिया उस बच्ची को? हाँ सर दिया। तो 100 ml तो नहीं दिया, लेकिन उसके मैंने 60 ml के आसपास से दिलाया। किस चीज का दिया आपने? मैंने तो उसको छीरवाला तेल और बादाम तेल का मिक्स करके दिया। उसमें 40 ml के करीब छीरवाला तेल और 20 ml के करीब बादाम तेल। अच्छा, तो वो देने के बाद बस्ती प्रत्यागम हुआ, मतलब वापस आया? नहीं, वापस अभी तो नहीं आया। शाम तक तो, शाम को 6 बजे तक की रिपोर्ट तो यही थी। इसके बाद में मुझे मालूम नहीं। ठीक है ठीक है। तो अभी देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। ऐसा 7 दिन आप करिए सर, 7 दिन के बाद देखिए बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। मैंने वैसे उसको छार का प्रयोग भी करवा दिया है, क्योंकि छार के हिसाब से उसको रिजल्ट मिल सकता है शायद। जी। क्योंकि उसके जो भूख है और जुकाम खांसी भी साथ में चल रही, तो उसके हिसाब से मैंने दे दिया। मैं कैसे कफ निकल जाएगा। सर मुझे आपका बात करने डिस्कस करने के बाद कुछ आइडिया आया कि एक ना मेरे पास चित्रकादी वटी है, वो यूज करके देखिए। नहीं तो आपके पास जो होगा चित्रकादी वटी। चित्रकारी बटी मैंने अभी तो नहीं दी उसको, पहले तो दी थी चित्रकारी बटी। क्योंकि मैंने इसलिए नहीं दी, मैंने कि हो सकता है क्योंकि
टाइम भी ऐसा है थोड़ा सा गर्म, और हाँ, कहीं खून वगैरह पैदा कर दे, इसलिए मैंने चित्रकारी बटी नहीं दी। चित्रकारी बटी तो मेरे पास थी। वो भी अग्नि बढ़ा देता है, क्योंकि उसमें खुद ही क्षार होता है, चित्रक होता है। और मेरे पास एक व्योषादी वटी करके है, वो भी अग्नि प्रदीप्त करती है, व्योषादी वटी। आप पहले देखिए तो बस्ती से कितना जला आता दिया है। सर, और साथ में जो घिसता घिसते हैं हरड़ वाला, हाँ, उसमें टंकड़ को भी मिक्स करके मैंने कहा है कि इसको टंकड़ घिस के, और वो भी चटा दो। तो सर आपने ऊपर से तो ये सब दिया है, और आपने बस्ती दिया है, इसका पॉजिटिव इफेक्ट दोनों का मिलके आएगा सर सुबह। हाँ भूख, देखो सर, ये तो उसका मौसम साफ हो जाए और भूख थोड़ी सी खुल जाए, तो उसके बाद में कुछ मेरे भी शांति होगी। हाँ, रिजल्ट आ रहा है। हाँ, तो अभी ना आप वही कंटिन्यू, मतलब देखते हैं, अभी ऑब्जर्व करते हैं क्या होता है। सर बादाम तेल थोड़ा गुरु रहता है, कल आप बादाम तेल मत डालिएगा, अच्छा। पचने में हैवी रहता है सर। आप शीर बला का ही प्लेन दीजिए ना सर, क्या प्रॉब्लम है। वो बादाम उस तेल दस्ते के लिए वो ठीक है। थोड़ा सा जो नाक में डाला था, वो पहले तो उसका रिलीफ था, उसके बाद में चिपचिपापन अनुभव होता है उसको, पता नहीं क्यों वो क्या तो हुआ था। आपने नाक में डाला, वो सही किया आपने। बस्ती में आप शीर बला ही यूज करिए सर। मेरे पास चंदन बड़ा लाक्षादी भी है, धनवंतर भी है। तो चंदन बला लक्षादीप भी दे सकते हैं, बला जिसमें है वो वाला दीजिए सर, वो अग्नि बढ़ा देता है। ब्रीहण करके, और वहां पे एक एक सेल जो है इंटेस्टाइन के विलाई, म्यूकोजल लेयर, सब म्यूकोजल लेयर, उनको ताकत देता है। ताकत देता है तो वहां से जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं, मतलब पित्त, वो सब अच्छा से होते हैं, तो शोष्य माने वहनी प्रदीप्त हो जाती है वहां की अग्नि। ये हमारे सर ने बताया है कि जहां पर कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रही है, वहां पे बस्ती तेल का अनुवासन बस्ती से एक एक सेल का ताकत बढ़ाना है। जब सेल को जान आएगी, ताकत आएगी, तो वो अपना काम अच्छा करेगा, फंक्शन अच्छा करेगा। अभी तो मैंने सर वो आप वाला जो छीर वाला था वो दिया। वैसे मेरे पास प्लेन वाला भी छीर वाला था, जो ये दक्षिण वाले केरल का। लेकिन लेकिन वो मेरा तो वाला मैंने दे आप के वाला देखिए ही दिया सर, अभी तो। मेरा वाला कुछ दिन दे के देखिए सर, आपका पेशेंट का रिजल्ट आ जाएगा, बहुत अच्छा होगा। अभी तो आप वाला ही दिया है मैंने। मेरे पास एक जो 250 ml की शीशी रखी थी, जो वो मैंने उसको भिजवा दी मैंने कि हाँ इसमें से। सर, कल पॉजिटिव आएगा रिजल्ट, बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, हम देखते हैं सर। और ठीक सर। वैद थैंक यू सर। वैद्य मुनमुन कुमार जी, आपने हैंड रेज किया है। जी आपने सर, हैंड, वो मेरा पापा मीटिंग में आए हैं सर, तो उनका केस टेकिंग करना था सर। उनका नाम क्या है। रमाकांत सहनी है सर। अच्छा, तो इनको मीटिंग में बोलिए। है सर। हाँ, वीडियो ऑडियो ऑन करने को बोलिए। तनिका मैडम, आप इनके पिताजी का थोड़ा केस टेकिंग कर सकती हैं। शशि मैडम शायद पूजा में बिजी है, छठ पूजा। जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, तो आप मुनमुन जी अपने पिताजी को बोलिए वीडियो ऑडियो ऑन करें। मैं यहाँ से भेज रहा हूँ वीडियो ऑन करने का। हाँ, और ऑडियो भी ऑन करना है। हाँ, हो गया। चलिए, बोलिए मैम, तनिका मैडम। हाँ जी सर, क्या हाल चाल। नमस्ते सर। हेलो सर, नमस्ते आवाज नमस्ते आ रही है क्या। सर आवाज नहीं जी आ रही क्या नमस्ते। आपको मेरी? अंकल, आपको आवाज आ जी रही है मेरी? जी हाँ, आवाज तो आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा बताइए, अब क्या दिक्कत है। जी सब पेशाब करने में पेशाब फ्रेश आपका फोन ना हैंग हो गया। टेप निकल रहा है। नेटवर्क इशू होगा तो पापा एक बार अपना हाँ वीडियो नेट। थोड़ा ऑफ कर लीजिए। वीडियो ऑफ कर देंगे ना तो भी हो जाएगा। और का हाँ हम्म। चलिए, मैंने वीडियो ऑफ कर दिया है। हाँ, अब आप बोलिए सर। आपको, हाँ तनिका मैडम, आप बात करिए। हाँ जी, हाँ जी सर, अब बताइए सर, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है बाथरूम करने में, पेशाब करने में। हेलो। पेशाब लेट से हो रहा है। सर नेटवर्क का कोई दिक्कत आ रहा है शायद। देरी से हो रहा है पेशाब। देर से हो रहा है, देर से। अच्छा, देरी से हो रहा है, ठीक है ठीक है। और क्या सर, जब देरी से हो रहा है तो आपको प्रेशर पड़ रहा है बहुत ज्यादा, और जो पेशाब आ रहा है वो बूंदों बूंदों में आ रहा है कि जहाँ फ्लो में आ रहा है। नहीं, फ्लो में आ रहा है। बहुत कम कम आ हाँ। रहा है। अच्छा, कम आ रहा है।
हेलो हेलो करने में दिक्कत हो रहा है जी। पेशाब करने नहीं सर, आवाज आ रही ना बीच बीच में, समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। नहीं, वो बोल रहे हैं, लेकिन वो वहां का टोन है कि वो लोग सोच सोच के बोलते हैं। वो बराबर बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं धीरे धीरे आ रहा है, ये बोल रहे हैं। हाँ, उनको पापा को मैं बताता हूँ सर, क्या पापा हाँ। को पेशाब धीरे धीरे आते हैं। पहले पेशाब करने हम्म, के लिए बाथरूम में जाते हैं तो थोड़ा रुकते हैं, 50 सेकेंड 1 मिनट के या 30 सेकेंड के बाद उनको पेशाब स्टार्ट होता है और फिर धीरे धीरे पेशाब होता है। ड्रिबलिंग में होता है सर कि फ्लो में आता है? तो फ्लो बाद में फ्लो में आते हैं मैम। अच्छा, पहले ड्रिबलिंग से स्टार्ट होता है फिर फ्लो में आता है। जी। और उनको हाँ मतलब हमने कुछ दिन पहले यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल है, तो मेडिकल कॉलेज में गए थे तो प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है उनका 33 वही वही, mm ये प्रोस्टेट की के वजह आसपास। से ही आता है सर। जी तो जी जी। प्रोस्टेट की दिक्कत के कारण ही ये आता है, लेकिन प्रोस्टेट कब से हुआ है ये, अभी पेशाब वाली दिक्कत कब से स्टार्ट हुई है? ये मैम उनको जो है 3-4 महीना पहले से हुई है, तो उन्होंने हम स्टार्ट करने के। जी सर। तो दवा सर खा रहे अभी थे ना, एलोपैथिक दवा खा रहे थे तो ठीक रहा। हेलो, तो हाँ जी, फिर अब मुनमुन जी आप बताइए, मुनमुन जी आप बताइए, आप पूरी पूरी हिस्ट्री दे दीजिए। अगर वो हाँ नहीं उनका। उनका आवाज आ रही, आप पूरी हिस्ट्री दे हाँ दीजिए एक बार। हाँ, तो मैं ही बता देता हूँ। वो उनको हम्म 4 महीना पहले से प्रॉब्लम हुई थी, तो उन्होंने हम्म आयुर्वेदिक वहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया था, तो उन्होंने 3 महीना का दवा दिया था। तो हम्म वो दवा कंप्लीट हुए, जब तक दवा खाए तब तक सही रहा। तो अभी हम्म दवा उनका वो एलोपैथ वाला खत्म हो गया। आज पाँच हम्म। सात दिन हुआ है तो फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया उनको। हाँ, तो जब तक दवाई खा रहे थे तो तब तक फ्लो पूरा आ रहा था और रुक भी नहीं रहा था बाथरूम, और बिल्कुल भी पेशाब करने में उनको देर ही नहीं लग रही थी, राइट? नहीं लग रही थी, पूरा फ्रेश फील हो रहा था उनको। अच्छा, पूरा फ्रेश फील हो रहा था। अभी भी जब जो वो करते हैं, जब पेशाब करते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा पीछे रह गया, कि मुझे अभी और करना था लेकिन आ नहीं रहा। हाँ वैसा शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बाद में होने के बाद भी लगता है कि और होना चाहिए, ऐसा लगता है उनको। अच्छा, और होना चाहिए है ना, वो मतलब रह रहा है अभी, वो फीलिंग पूरी रह फुलनेस की, रहा है। वो एम्प्टीनेस की फीलिंग नहीं आ रही है ना? जी जी मैम। ठीक और है, तो ये पेशाब कब धीरे से अभी, ये चार पेशाब महीने से धीरे धीरे। पहले देखो। हाँ और हाँ। कफ सर्दी भी है सर, खांसी सर्दी हो रहा है ये भी। और वो तो अभी हुए हैं पापा को सर्दी खांसी। और हम्म। और क्या है, पापा को फैटी लीवर का भी प्रॉब्लम है उनको। खाना सही से भूख नहीं लगती है। पेट भी अच्छे से साफ नहीं होता, पेट का थोड़ा फूला फूला भी लगता था, तो इसके लिए भी 3 महीना इलाज चला एलोपैथिक हम्म का। तो जब तक दवा लिए तब तक ठीक रहा। जैसी दवा बंद हाँ। किए तो फिर से वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। ग्रेड 1 नहीं तो फैटी फिर लीवर वो खाने उन्होंने। का भी तो कुछ होगा ना, एक बार मुझे पूरी हिस्ट्री बता दो ना, क्या खाते हैं क्या पीते हैं वो, सुबह कितने बजे उठते जी हैं और क्या क्या कार्य करते हैं, वो सारा एक बार मुझे बता दीजिए। ठीक है मैम। ये मेरे पापा 9 बजे रात को सो जाते हैं। हम्म 9 से 10 बजे, 9 से 9:30 बजे के आसपास, और 5 बजे उठ जाते हैं। सुबह, ठीक है। जी। हाँ हाँ, और आगे। निद्रा इनका सामान्य है। और पहले पापा 2 गिलास पानी पीते थे, गर्म पानी। तो अभी मैंने उनको रोकवा दिया है, तो उसका पान मतलब नहीं करते हैं, सुबह में पानी नहीं पीते, पहले 2 गिलास पीते थे। तो अभी गर्म पानी पीते थे सुम करके, तो वो बंद हम्म। करवा दिया है। बंद करवा जब दिया ये इनका। रात को सोते हैं तो रात को बीच में बाथरूम करने के लिए उठते हैं क्या? हाँ, 1 बार उठते हैं। अच्छा, एक बार उठते हैं बस। जी। ठीक है, बार बार नींद तो नहीं खुलती ना? नहीं, बार बार नहीं खुलती है। ठीक है ठीक है, चलिए आगे आगे बताते हैं। आगे पानी नहीं पीते हैं, अभी पहले पीते थे, हाँ उसके पहले बाद पीते थे, मोशन अभी कैसे नहीं। आता है? हाँ उसके बाद उनको फैटी लिवर था, दवा लेते थे तो सही था। दवा लेना बंद हाँ। कर दिए तो नहीं नहीं, पेट भी ये मत बहुत बताइए सर, ये मत बताइए, ये बताइए कि वो खाते पीते क्या, पहले हिस्ट्री बता देते ना, पता पता तो चले ना हुआ क्यों। जी जी मैम। ठीक है, हाँ, उनका 7 से 7:30 बजे चाय लेते हैं वो पापा। खाली पेट एक। चाय लेते हैं? अभी अभी जो हाँ पानी अभी बंद करवा दिया, ठीक है, पानी हाँ, बंद पानी करवा बंद दिया, करवा उसके बाद दिए। मोशन कब आता उनको? वो पानी पीते थे, उसके जस्ट बाद आता था। हाँ, तो अब अगर पानी नहीं पी रहे हैं तो नहीं आ रहा? नहीं, अब तो दवा एलोपैथिक दवा भी बंद कर दिए हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है आने में। हाँ, वो कॉन्स्टिपेशन रह रही है, वो दवाई के कारण उनको, या वो पानी पीते थे उनके कारण उनको मोशन आता था, अभी वो नहीं आता पी था। रहे हैं तो उनको नहीं आ रहा है ना? ठीक है, आगे आगे नहीं, बताइए नहीं आ सर। रहा है मैम। हाँ, आगे आगे मतलब खुल चाय के नहीं आ खाली रहा है, पेट ऐसा बता पीते हैं? रहे थे वो।
और हाँ, खाली पेट ही चाय उनको पीने का आदत है। 7 से 7:30 बजे चाय पीते हैं वो। 7 से 7:30 बजे चाय, और चाय के साथ कुछ नहीं लेते? नहीं, चाय के साथ कुछ नहीं लेते हैं। ठीक है, नहीं। चाय में दूध वाली होती है? हाँ, दूध वाली होती है चाय। अच्छा ठीक है, ठीक है, आगे हम्म। बताइए। उसके बाद 10 से 11 बजे के बीच वो खाना ही खाते हैं, नाश्ता वो नहीं करते हैं, सीधा खाना ही खाते हैं। वो बोलते हैं नाश्ता वो नहीं करते हैं, सीधा खाना ही खाते हैं 10 से 11 बजे के बीच में। तो उसमें तो ये 10 से नाश्ता 11 मतलब बजे बीच में क्या खाते हैं? वो चावल दाल रोटी सब्जी। चावल भी, दाल भी, रोटी भी और सब्जी भी, चारों चीजें है ना? जी मैम। साथ में दही वगैरह? दही कभी 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 लेते हैं। कभार। कभी कभार। दूध? दूध रात को लेते हैं। अच्छा, दूध तो रात सुबह में नहीं लेते लेते हैं। ना? जी नहीं, सुबह में नहीं लेते। अच्छा ठीक है, और सब ये सुबह 10-11 नहीं, बजे सुबह में कि नहीं, अंकल खाना रात खाते रात हैं में। तो भूख लगी होती है इनको? पापा को हाँ, सुबह में 10 से 11 बजे के बीच भूख लगी रहती है। लगी रहती है। ठीक है जी। ठीक है, आगे बताइए। और उसके बाद दोपहर में कभी खाना खाते हैं, कभी नहीं भी खाते हैं, तो सीधा सीधी इवनिंग में भूजा लेते हैं थोड़ा। भोजा मतलब? भूजा तो मतलब वो कभी कभार कभी कभी वो नमकीन वगैरह होता है ना, भुजा भुजा जैसे खाते हैं शाम के। अच्छा, हाँ, भुजिया कच्चा। भुजिया। हाँ, भुजिया भुजिया नहीं, भुजिया। भुजिया नहीं, वो जैसे चना वना भून के। हाँ, चना रोस्टेड रोस्टेड। अच्छा, रोस्टेड चना, ओके ओके, ठीक है ठीक हाँ, है। और उसके साथ चाय भी लेते हैं। अच्छा, रोस्टेड चने के साथ चाय, वो नमकीन वाली होती है ना रोस्टेड चना? हाँ, नमकीन ही रहते, भुजा में नमकीन ही रहते हैं। अच्छा तो वो ठीक है, और असल में अभी बात प्रकोपक होता है ना, वो अगर खा हम्म, रहे हैं तो वो रुक्षता उत्पन्न करता है। और सब चाय के साथ भी खा रहे हैं ना? हाँ, हाँ, विरुद्ध। भुजा तो खत्म आप, हुआ उसके बाद चाय पीते हैं। हाँ। हाँ वही तो, उसके बाद सर आगे अभी फिर उसके बाद क्या करते हैं? उनके उसके बाद सीधा 8 से 9 बजे फिर भोजन लेते हैं, खाना खाते हैं। नहीं, आपने बोला कि 8 से 9 बजे तक वो सो जाते हैं, हाँ, मतलब तो फिर साढ़े आठ सात से बजे नौ के बजे खाना आसपास। खा के तुरंत सो जाते हैं क्या? नहीं नहीं, 7:30 बजे के आसपास, 7:30 से 8:30 बजे के बीच में वो खाना खा लेते हैं, आधा घंटा आते हैं, थोड़ा बात उत करते हैं, बैठते हैं, उसके बाद सो जाते हैं वो। नहीं, दूध भी पीते हैं ना? हाँ, दूध पीते हैं, उसी हाँ खाने के बाद ही पीते हैं। हाँ, कि खाने के तुरंत बाद पीते हैं? हाँ, खाने के तुरंत बाद पीते हैं। हाँ, तो विरुद्धाहार चल रहा है ना सर? हाँ, तुरंत बात करते हम्म। हैं 10 मिनट बाद। हम्म। हाँ, वही 10 मिनट बाद सर, वो इमिडिएटली हो गया ना? तो हम्म। ये सर विरुद्धाहार चल रहा है, ठीक है, और असमय हम्म। खाना खाया जा रहा है, अजेशन हो रहा है, क्योंकि सुबह आप चाय पी के अपनी भूख मार लेते हैं, ठीक हम्म। है, तो वो आप हम्म। यहाँ पे गलत कर रहे हैं, है ना? और जी। तीसरी बात ये है कि रोटी सब्जी दाल और राइस, ये सारी चीजें इकट्ठी नहीं लेनी होती, हम्म। है ना? ये भी गड़बड़ हो रही है, ठीक है। और अगर 11-12 बजे अब आपको भूख लग रही है तब आप खाना खाओ, वो चलेगा, ठीक है। उसके बाद जब आप वो जो बीच वाला पीरियड है लंच पे, तो लंच करने का बनता ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे 2 घंटे में तो भूख नहीं लगेगी, राइट, इतने सारा खाना खा के, ठीक है। जी तो मैम। थोड़ा सा जी ये मैम। अधेशन और वृद्धाहार रोकेंगे, है ना? रात को भी दूध जी। अभी बंद करेंगे, दूध का अभी थोड़ा सा इसको इनको बंद करना पड़ेगा, ठीक है, वो भी वृद्धाहार हो रहा है ना, नमक के साथ दूध का कॉम्बिनेशन, जी ठीक मैम। है। अच्छा, अभी अभी नींद भी प्रॉपर आ रही है? कोई पहले ऑपरेट वगैरह या कोई बीपी को शुगर की प्रॉब्लम है इनको? नहीं, बीपी शुगर ना। वगैरह तो प्रॉब्लम नहीं है मैम। अच्छा ठीक है, अभी वर्कआउट वगैरह सैर वगैरह करते हैं, क्या काम करते हैं? पापा फार्मर है, तो अभी खेत का काम है, और बाकी खेत में मजदूर वगैरह रहते हैं, तो उनके साथ वहां पे रहना होता है मजदूरी के। हाँ, तो जब खेत में रहते हैं तो यूरिन वगैरह का प्रेशर तो आता ही होगा, तो तब क्या करते हैं फिर? तब होल्ड करते हैं? पहले भी क्या, पहले होता था क्या होल्ड करने के, मतलब होल्ड करते थे क्या पहले? नहीं मैम, ऐसा तो नहीं बताया उन्होंने। अच्छी। अच्छा, आप एक बार, हाँ एक बार पापा पूछना कि मतलब जब पापा हम्म, मतलब कबो मतलब मल का मतलब बाथरूम आता था या फिर पेशाब आता था, उसको रोकते थे क्या? ना, मतलब पेशाब पेशाब आने लगा, के। पेशाब अरे लगा पेशाब हुआ है। लग हाँ, पेशाब लगा तो फिर पेशाब करने के लिए बैठ जाते हैं। और लेटरिंग वगैरह खेतों में मतलब लगती थी तो कर लेते थे कि नहीं, तो फिर वो भी होल्ड करते थे? नहीं नहीं, लेटिंग जहाँ लगता है वहीं कर लेते हैं। कर लेते हैं, हाँ ठीक है हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा, पहले कोई ऑपरेशन वगैरह या कुछ ऐसा कोई फीवर वगैरह तो नहीं हुआ था? ना ना, नहीं, फीवर ऑपरेशन हम वगैरह नहीं करेंगे।
ऑपरेशन वगैरह नहीं हुआ है। अच्छा, नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है सर। सर अच्छा, अभी कोई जब खाना खाते हो तो तब जब सुबह वाला खाना खाने के बाद पेट फूलता है कि शाम वाला खाने के बाद पेट फूलता है? ना, जैसे अभी खाना खाया है ना, हम्म। पेट फूल रहा न, ठीक है, लेकिन वही पेट भारी लगता है। भारी लगता है। हाँ। तो फिर ऊपर से दूध कैसे ले लेते हैं सर? मतलब अपना मवेशी है तो गाय आ रहा है तो पी लेते हैं दूध, एक गिलास अच्छा, दूध पी लेते हैं। जलन होती है छाती में? जलन होती है आपके? ना, छाती यार में जलन नहीं होती। गैस वगैरह बनती है बहुत ज्यादा? और गैस तो बनता था, लेकिन इधर दवा ववा लिए थे ना 3 महीना, जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज में दिखाए थे, हम्म। तो उसमें दवा दिए थे तो गैस भी सब नहीं बन रहा था। ये तले वगैरह आहार ज्यादा खाते हैं क्या? जहाँ रोटी कैसी खाती है? तले वाले तेल वगैरह ज्यादा होता है? ना, सूखा सूखा रोटी खाते हैं। सूखा रोटी खाते हैं? गेहूं की हम्म। रोटी खाते हैं? जी, गेहूं का रोटी खाते अच्छा, ठीक है। तो अभी कॉन्स्टिपेशन कब्ज कितने दिनों से हो रही है अभी आपको? जब से मेडिसिन छोड़े हैं तब से हो रही है कि आपको पहले भी रहती थी तो मेडिसिन की जो पानी पीते थे तब आती थी? हैं। पहले भी था तो मेडिसिन लिए थे तो इधर ठीक था, फिर हाँ, एलोपैथिक मेडिसिन के साथ मेडिसिन। ठीक रहता है, अदरवाइज आपको होता है ना? जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मेरी तरफ से हो गया। किसी और को पूछना है तो पूछ लीजिए। शशि मैम, आपको कुछ पूछना है? प्रश्न? सर और इनकी सर ये, सुने सर पाए इनका एक सॉरी और। थी। जी सर। तो सर एक्चुअली पापा का। ये पर्टिकुलर जी अपना मैम बोल। बता क्या पसंद है, क्या फ्रिक्वेंटली खाते पीते हैं, कई बार उसमें भी हेतु होते हैं। जी। जी मैम, और एक बार और रिपीट कर दीजिए, आवाज नहीं आया मैम। खाने में सर को क्या पसंद है, सबसे ज्यादा मन से क्या खाते हैं? सब चीज अ, खाते हैं, जो जो बनना रहता है सब चीज खा लेते हैं। नहीं, मीठा रोटी पसंद चावल। है आपको, कड़वा पसंद है? हर आदमी की अपनी अलग अलग पसंद होती है ना, इसलिए हम आपसे पूछते हैं आपको क्या पसंद है। कौन सी ऐसी चीज है जो हर वक्त मिले तो हर वक्त खा सकते हैं? सब चीज खाते हैं, जो बना रहता है सब चीज खा लेते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए सर, गुस्सा उस्सा आता है तो क्या करते हो? गुस्सा पीते हो कि मतलब लोगों को बकबक करके शांत कर लेते हो? बताइए, ईमानदारी से बताइएगा प्लीज। हाँ। ईमानदारी से बताइएगा, जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या हाँ, करते हो? चिल्लाते हो कि शांत हो जाते हो? शांत हो जाते हैं, गुस्सा काहे लगेगा। अच्छा, तो ये बचपन से स्वभाव है कि जब भी गुस्सा आया तो शांत हो गए, हाँ हाँ। और बातों को बहुत ज्यादा मन में रखते हैं? हम बात को तो मन में रखते हैं। हाँ, तो जब बात को बहुत ज्यादा मन में रखेंगे तो उसकी वजह से गैस वगैरह ज्यादा बनेगी, डाइजेशन के इशू रहेंगे। ठीक है, बात को कहना होता है। जी। कई बार हमारा तरीका गलत हो जाता है, इस वजह से हम हमारे अंदर बैठ जाता है कि हम अपनी बात को कहेंगे नहीं। बट अपनी बात को कहना है, उसका तरीका सोच करके कहना है, ठीक है? तो ये चीजें नहीं जी। करनी है। और जैसे मान लो रोने वोने का मन करता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आदमी को नहीं मन करता, हर किसी को रोने का मन करता है। तो ऐसा तो नहीं होता कि जब रोने वोने का मन करे, कुछ इतने खराब हालात हो, तो भी बस गुमसुम होकर बैठ जाना है, चीजों को रोक लेना है, अपने जज्बात को। हाँ जी सर, बताएं प्लीज। हाँ जी सर, बताएं। ना ना, रोने का बात नहीं है। क्योंकि ये इंसान की आदतों में होता है। कुछ लोग होता है कि जितना गुस्सा होते नहीं उससे ज्यादा दुनिया को दिखा देते हैं। कुछ लोग का होता है कि हम बहुत ज्यादा भी गुस्सा रहेंगे, लोग समझे हमारे चेहरे को देख करके। तो इसलिए हम पूछ रहे हैं आपसे। जी ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, थोड़े से संकोची स्वभाव के हैं आप? हाँ जी। हाँ मैम, वो तो है पापा है मैम वो। हाँ, वो उनकी आवाज बता रही, मैं आवाज के टोन से लग रहा है, इसलिए। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इनको मनो व स्रोतस पर ज्यादा काम करिए। और तो आयुर्वेद के कॉमन नियम आप जानते ही हैं कि भूख लगने पर खाना है,
या किसके साथ क्या खाना पीना है, वो तो पालन कराएंगे। मेनली ये है कि मनो व स्रोतस पर काम करने की ज्यादा जरूरत है। तो वहां पर ये है कि जैसे लगता है कि अगर अंदर अंदर बातों को रखते हैं तो बात कर सकते हैं, और नहीं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि अगर हम किसी से बात करने में कंफर्टेबल नहीं है तो परमात्मा से हम अपनी सारी बातें कह सकते हैं। तो वो चीजें रखें, और थोड़ी सी मेध औषधियां साथ में देंगे, दीपन पाचन लोमन के साथ में। और कुछ लोकल जैसे नस्य है, नाभि पूरण है, पादाभ्यंग वगैरह है, तो इन सारी चीजों से फिर बढ़िया जल्दी रिजल्ट आएगा। ठीक है, जी मैम, ठीक है मैंने सर। उनको अभी मेनली अनु मनोवा तेल, स्रोत की दृष्टि अच्छी है जी सर। हाँ हाँ मैम, अभी अनु तेल था तो पापा को अनु तेल से नशे दिया था, मैं अभी 2-3 दिन दिया हूँ मैम उससे। हाँ तो सर शुरू करिए तो लंबा दीजिए, मतलब नस्य वगैरह, क्योंकि अंदर पूरा नरिश ही होगा एक तरीके से। समझिए ओल्ड एज में है तो आप क्षीरबला तेल सर का मंगा लो, आप उस तरह के ऑयल जी से मैम। दो। ठीक है, क्योंकि जी अणु तेल जो जी मैम। मार्केट में आता है ना वो थोड़ा सा अजीब टाइप की महक होती है, लगता है थोड़ा सा पेशेंट को। जी तो जी और मैम। ये पादाभ्यंग वगैरह खुद भी कर सकते हैं, या कोई कर देगा तो और बेटर है, नहीं तो खुद भी कर जी सकते हैं। मैम। नाभि पूरण का सिंपल तरीका, छोटी छोटी कॉटन डाल दी, कैस्टर ऑयल करके रख जी दिया, उसको रात को एक सोते होते डाल लिया। ठंडी का मौसम है तो हल्का सा गर्म कर लो, नहीं तो गर्मी में तो बहुत सड़ी सी गर्मी में वैसे भी डाल लिया, तो वो पूरा क्या होता है कि एक तरीके से कैस्टर ऑयल रेचक का काम बहुत बढ़िया करता है। तो धीरे धीरे करके अपना सॉफ्ट हो जाता है। बट वो आप जी लगातार करेंगे तो 15-20 दिन बाद आपको रिजल्ट दिखने लगता है। कंटिन्यू रखना जी पड़ता मैम। है और मेहनत नहीं लगती है, माइंड सेट की बात है। ठीक है सर, जी मैम। जी मैम। ओके सर, थैंक यू सर। तो थैंक यू मैम। मैम बोले इनका अभी ट्रीटमेंट के लिए तो क्या क्या प्लान कर सकते हैं? पहले दीपन पाचन अच्छा से करवा लेंगे, उसके बाद लीवर के लिए और अपना प्रोस्टेट के लिए। आप जब दीपन पाचन लोमन बहुत बेहतर करोगे डॉक्टर साहब, तो समझ लो कि लीवर तभी ठीक हो जाएगा। फिर आगे आपके पास ज्वरग्न औषधियों में बहुत सारी औषधियां हैं। आप जी मैम। कुछ नहीं ठीक है समझ में मैम। आया तो सर आप दी- पाचक से शुरू कर लो। रस पाचक दो, एक हाँ महीना मैम। लगातार रस पाचक, सारे पाचक पाचक लगातार चला दो, एक एक महीने करके। आवाज कट रही है मैम। मैं कह रही हूँ सारे पाचक दे दीजिए सर। आपके नेटवर्क में इशू होगा, मेरा तो मैंने उससे कनेक्ट करके रखा है। अगर ऐसा हो चलो मैं ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगी डॉक्टर साहब। सर आपके नेटवर्क में शायद कुछ इश्यू है, क्योंकि आपका यहाँ जिस तरीके से शो हो रहा है ना, मुनमुन सर ना, मैं ग्रुप में जी डाल मैम। दूंगी, मैं ग्रुप में जी डाल मैम दूंगी ठीक सर। है मैम। ओके, थैंक यू जी मैम। सर जी थैंक यू सर। मैम। ठीक है, अभी कोई और पेशेंट लेके आने वाले हैं। डॉक्टर अभय सर, आपने कुछ डाला है रिपोर्ट, आप कुछ बताना चाहते हैं सर? आदरणीय अभय सर, अभय सोनवने सर। सर आप तक मेरी आवाज जा रही है? शायद पेशेंट देख रहे हैं। नहीं सर, वो लॉगिंग नहीं हो पा रहे। तो अभी आपने दिया लिंक? लिंक कब का दे चुका हूँ, लॉगिंग ही नहीं हो रहा है। हो रहे हैं, ये 8420 530 यही है। देखो मोरे क्या 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 है, पूछ लो। नहीं ये कौन है? नहीं मेरे को तो दिख नहीं रहे। ये 8520 ये तो नहीं है क्या? अनम्यूट करने का मैं तो दे रहा हूँ। जी हेलो। नहीं हो रहे। हाँ लॉगिंग होता है। ते ब्लू लिंक क्लिक करायच्या आपोआप होईल लिंक मध्ये। डॉक्टर वीना मैडम, आपने कल बहुत अच्छा लेक्चर लिया। सब जगह से तारीफ हो रही है कि वीना मैम कितना अच्छा बोली, कितना मेहनत से बोली, कितना सिस्टमैटिक बोली। बहुत अच्छा बोला आपने थैंक जी। और डॉक्टर अखिल अखिल जी, आपको मिल गया मेडिसिन विरेचन वटी? गुजरात के डॉक्टर, आपको हाँ मिल सर, गया? हाँ सर, हाँ सर, वीरेचन मिल गया मुझे। तो सौ और एम एल पेशेंट घी को भी खिला फिर। के, 100 ml दिन भर में घी खिला के, और रात को एक विरेचन वटी दे दीजिए। वो आपकी एक पेशेंट आई थी ना? हाँ जी सर। हाँ, फिर उनका सर दीपन पाचन चल रहा है अभी, और जब ये तक पहुंच दवाई के जाएगा। साथ दीपन पाचन की जरूरत नहीं है सर। वो विरेचन वटी खुद ही दीपन पाचन सब कर देती है। हाँ सर। आप 100 सर ml। हमारे पेशेंट को तो आपकी ब्रेचनवटी फेल हो गई। क्या हो गया, क्या हो गया? मतलब आज रात को दी, सुबह ली वो, उससे भी मात्र एक बार ही उसको मोशन हुआ मात्र। अच्छा, मात्र एक? सर वो क्रूर कोष्ठी होंगे। क्रूर कोष्ठी होंगे, उनको बस्ती देके पहले कोष्ठ को सॉफ्ट करना पड़ेगा, तब देना पड़ेगा। पहली बार सिर मुड़ाया और पड़ गए ओले।
वो आप हाल हो सर गया, पहली बार तो ये विरेचन बटी थी आपकी और पहली बार में ही दिक्कत हो अब गई। आप हरीश बत्रा सर को पूछिए, वो बोल रहे हैं कि मेरे को रात को कल लिए थे, उनको 5 बार हुआ और इतना मस्त मजा आ रहा है उनको। सर ये उतना भी पावरफुल नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा वीकनेस लाए। बत्रा सर ने लिया, खुद लिया, उनको बहुत अच्छा फर्क। वीकनेस नहीं आई, लेकिन उसको एक मोशन से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो पर बाद में एक बार कैसी बन रही है मेरी, वो जैसे yin योग से हो जाता है उस तरह का तो आप दिक्कत। घृत पान करा के उनको 2 दे दीजिएगा, 5 दे दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा डोज। अभी नहीं दीजिए, अभी थोड़ा 1-2 दिन जाने के बाद फिर घी देके फिर दे दीजिए 2 गोली। और आज तो मैंने उसको कह दिया, उसके कोई मोशन नहीं हुआ, मैंने कहा तो अपने हिसाब से तेरे खाना पीना तेरे हिसाब से कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बार गया तो क्या है, उससे तो कुछ नहीं। हाँ, लेकिन पेट साफ एक बार में पेट साफ हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, यूं कह रहा था वो तो जैसे गैस पास होती है उस तरह से मोशन हुआ था, पतला। पतला हुआ ना, उस दवाई हाँ। ने काम किया। अब सर कभी कभी पेशेंट के माइंड में रहता है कि मेरा पेट साफ नहीं हुआ, हो गया होगा वो। देखते हैं। डॉक्टर हरीश बत्रा सर का तो बहुत अच्छा अनुभव है। सर आप कृपया बता सकते हैं आपका विरेचन कैसा हुआ? सर अगर आप हैं तो आप कृपया बताइए। सर शायद अभी पेशेंट देख रहे हैं। चलिए, और हरिहर सर आपको मिला विरेचन वटी? सोमनाथ के डॉक्टर नहीं सर, अभी मिला? नहीं आया है सर। अच्छा ठीक है, ठीक है। और कोई पेशेंट लाना और सर चाहते हैं? अभी आपने नाम बोला सर, अभी हाँ, कोई गुजरात के डॉक्टर का नाम बोला। उनका नाम है डॉक्टर अखिल सुमनकर, बड़ौदा के हैं। बड़ौदा। हाँ, अखिल शुभम। इन्होंने एक मैडम को लाया था ना केस टेकिंग के लिए, तो वो हाँ उनको विरेचन वटी देंगे तो अच्छा फायदा होगा। हाँ, तनिका मैडम आपने दिया विरेचन वटी किसी पेशेंट को? आपका कोई एक्सपीरियंस है? सर दे दिया है सबको, लेकिन सैटरडे को बोला है खाने के लिए, क्योंकि सैटरडे को सबको छुट्टी रहती है ना, अच्छा तो ठीक। सैटरडे को बोला है। फिर मैं आपको मंडे को बताऊंगी क्या एक्सपीरियंस है सर। हाँ, और बाकी लोग को मुझे भेजना बाकी है। कभी कभी डीटीडीसी का सर्विस नहीं है ना कहीं कहीं पे, इसलिए मैं आगे पीछे हो रहा हूँ, लेकिन मैं सबको दूंगा। डॉक्टर जागीर सिंह जी आपने दिया विरेचन वटी किसी को? आपको मिल गया? प्रणाम सर। हाँ सर, आपको मिला विरेचन वटी? हाँ सर, मुझे मिल गया है सर कृष्णवटी। सर तो मैंने 3 पेशेंट को देना है अपने पास सर। मैंने वही फ्राइडे नाइट को दूंगा, तो सैटरडे संडे छुट्टी होता है ना, तो मेरे ठीक है, पेशेंट ऐसे हैं जो सैटरडे संडे में ऑफ रहता है उनका, तो मैंने यही प्लान किया था उनके साथ भी। ठीक है। हाँ और सर, ऐसे मैंने साथ में ये किया कि मैं उनको सर पहले, अगर कहीं 2 पेशेंट मेरे ऐसे हैं जिनमें ना उनको क्रूर कोष्ठी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले मैं उनको ना दीपन पाचन करा दूं ना 2 दिन के लिए, या हम्म, डायरेक्ट दे दूं उसको ऐसे ही। नहीं, दीपन पाचन के साथ घृत ज्यादा पिलाइए। ठीक है सर, घृत में सर पंचतीर्थ घृत मेरे पास है डिस्पेंसरी में, वो चल हाँ, जाएगा ना? हाँ, रोज 100-100 ml दिन में 3 दिन में 3 बार दीजिए, 300 ml तक जाने दीजिए, उतना स्नेहन होने दीजिए। ओके। हम लोग क्लासिकल में 1 किलो तक घी खिला देते हैं सर, 7 दिन में। ठीक है सर, मैं कैसे अब करूँगा घृत उसको? ज्यादा खिलाएंगे तो ज्यादा अच्छा फायदा होगा। ओके सर। सर 100 ग्राम पर डे करूंगा 3 दिन के लिए ना, तो 3 दिन के बाद 100 उसको 100 100। हाँ, हाँ, श्योर श्योर। ठीक है ठीक सर, है सर, थैंक यू बताइएगा। वेरी मच। हाँ, और वैद्य मुनमुन कुमार जी आपने दिया किसी को विरेचन वटी का? क्या अनुभव आया? सर ब्रेचलवती मेरे पास अभी आया ही नहीं सर, पटना में आ गया है लेकिन मेरे रूम पे नहीं आया है सर। अच्छा और ठीक। मैं उसको आज कॉल किया था डीटीडीसी वाले को, नंबर उसके वेबसाइट से लेके, तो उन्होंने हाँ, बोला है ठीक है मैं अर्जेंट करके डाल देता हूँ, आप मुझे पहुंचा देंगे। हम बोले सर 2 तारीख को ही पटना के यहाँ पे जो है वो आ गया है, और मेरे पास नहीं आ रहा है, इतना पास में है। आप वो तो बोला अरविंद मिश्रा सर है ना, वैद्य अरविंद मिश्रा, उनको भी मैंने भेजा है, उनको पूछेगा क्या रिजल्ट है। हाँ वो हाँ उनसे पूछूंगा। उन सर का तो आ गया है, सर से बात किया था, सर बोले आ गए मेरा। हाँ, वो तो आज हम बोले छठ मेरा व्रत नहीं में आया। है बिजी। उनको पूछेगा जी किसी को दिया तो क्या रिजल्ट आया। जी ठीक है सर, मैं उनसे पूछूंगा ठीक है। सर। और डॉक्टर प्रदीप कुमार सर आपको मिला विरेचन वटी? डॉक्टर प्रेम नारायण जी आपको मिला? आप लोगों ने कुछ अनुभव है तो बताइए। जी मुझे मिला। और सर मैंने आपने दो यूज पेशेंट किया? हाँ, हाँ, 2 पेशेंट को दिया था। एक पेशेंट को तो वॉमिटिंग हो गई। तो उन्होंने लूज गोली खा के दूध लूज पिया होगा। नहीं नहीं, दूध नहीं पिया। अच्छा, सुबह के टाइम वॉमिटिंग हुई उनको। और अच्छा, दूसरे पेशेंट को 3 मोशन हुए हैं। अच्छा। वोमिटिंग होने का कारण क्या था? कफ निकला क्या? उनको कफ का उत्क्लेश होगा।
कफ थोड़ा बहुत निकला। तो वॉमिटिंग में क्या निकला, वॉमिट क्या था? बस कफ निकला, थोड़ा सा पित्त निकला। और विरेचन नहीं पानी, हुआ? बाद में भी विरेचन नहीं विरेचन हुआ हुआ? ना। अच्छा, तो उनका थोड़ा केस टेकिंग करना पड़ेगा उनका, कि घृतपान किया था कि नहीं किया था, वो देखना पड़ेगा। घृतपान उन्होंने कम किया था, वैसे किया तो था। हाँ हाँ, 100 ml घी जाना चाहिए। अगर वो अंदर गोली जाएगा ही नहीं, ऊपर का ऊपर ही निकल गया, तो ऐसा हो गया। हम्म। घृतपान होना चाहिए। ठीक है। और वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, आपने यूज किया किसी पेशेंट में? फरीदाबाद के डॉक्टर साहब, आपने यूज किया विरेचनवटी? शायद बिजी हैं। डॉक्टर शंकर जी, आपको मिला मेडिसिन? सविता पेठे मैडम, आपको मिला? महाजन सर, आपको मिला? बोलिए बोलिए। यस सर, मिला सर। आपने यूज किया किसी को? सर अभी यूज नहीं कर पाया हूँ, पहले भी आपसे मंगाया था तो उस समय यूज किया था तो रिजल्ट ठीक था सर उसका। वो अलग था, ये अलग है सर। ठीक है, बताइएगा सर। मुझे और भी मिला। हाँ, आप जी बताइए, सर। आपने यूज किया कभी किसी को? नहीं सर, अभी यूज नहीं किया, वो दिवाली का सब ये था, इसके लिए यूज नहीं किया। लेकिन मैं खुद के ही यूज करूंगी कल परसों, और फिर मैं बताऊंगी। हाँ, वीना मैम, आपने यूज किया? थैंक यू मैम। वीना मैं मैम, आपने यूज किया? सैटरडे को 3-4 पेशेंट को देने वाली हूँ सर। हाँ, सबको फ्री में दीजिए, सबकी एक दुआएं। एक एक गोली दे दूं क्या, 2-2 हाँ, दे दूं? एक एक, दो दो नहीं, एक एक, एक एक। बस होगी एक। हाँ, एक का पहले से एक से दीजिए। अभी महेंद्र सर के पेशेंट को 2 देना पड़ेगा, लेकिन आप एक। अच्छा, हाँ, देती हूँ। ठीक है। और किसी को नहीं मिला विरेचनवटी तो मुझे मैसेज करिए, एड्रेस दीजिए, मैं सबको भेज दूंगा, गिफ्ट दूंगा। अभी 51 दे रहा हूँ, बाद में 1008 दूंगा, और देने वाला हूँ मैं। ये मेरा उद्देश्य ये है कि एक तरह से मैं तो दान कर रहा हूँ, लोगों को दान कर रहा हूँ, और दूसरा, आप लोग का प्रैक्टिस बढ़े, ये उद्देश्य है मेरा, कि आप लोग सभी को दे। 1008 लोगों का ब्लेसिंग आपके थ्रू मुझे भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, और प्रैक्टिस बढ़ेगा। शशि मैडम, आपने यूज किया क्या, आपको मिला? सर मैंने अभी खुद के लिए नहीं यूज किया, मैंने अपनी देवरानी को दिया था, मैंने आपको बताया बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। मैं खुद भी यूज करूंगी, फिर मैं बताऊंगी। जी सर, थैंक यू सर। और डॉक्टर गौतम सर, आपको मिला? जोधपुर के डॉक्टर साहब, आपको मिला क्या? गौतम सर, बहुत सारे लोग को अभी शिपिंग में है, मिलेगा। ठीक है। चलिए, अभी हम विरेचन का बात छोड़ते हैं, कुछ और बात करते हैं। आप लोग कोई पेशेंट, अभय सर, हाँ, गौतम सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपने वीडियो ऑडियो ऑन किया है। डॉक्टर गौतम सर, मिल गया सर, मिल गया मिल गया। आपने किसी को दिया सर? अभी नहीं दिया सर। आप दीजिएगा, फिर बताइएगा प्लीज। सर सर ठीक है। जो लोग भी यूज करेंगे ना, हमें थोड़ा रिव्यू दीजिएगा कि किसी को उल्टी हुआ, किसी को नहीं हुआ, क्या हुआ, तो थोड़ा मेडिसिन का स्टडी हो जाता है। हाँ, महाजन सर, आपको मिला? जिसको नहीं मिला, मुझे एड्रेस पिन कोड दे दीजिए, मैं भेज दूंगा। प्रणाम सर, मिल गया हुआ है पर दिवाली के चक्कर में अभी नहीं दे ठीक सका है, कि। ठीक है। आप 100 ग्राम घी खिला के वो हाँ गोली जी, को हाँ रात जी, को दीजिए या मॉर्निंग में दीजिए। 3 बार होने ठीक के है। बाद नींबू पानी देना है, बंद हो जाता है। और उस हाँ, दिन हल्का सैटरडे हल्का। संडे को ही होगा, हाँ इस सैटरडे भी संडे को भी फंक्शन है, कुछ फैमिली फंक्शन, हाँ, तो तो नेक्स्ट देखूंगा। 51 हो जाएगा तो मैं 1008 और भेजने वाला हूँ आपको, फिर मजा आएगा। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर नरेंद्र कुमार सर, आपने एड्रेस नहीं दिया। पटनायक सर, आपने भी एड्रेस नहीं दिया, मैं आपको कैसे भेजूं? और जितेंद्र कुमार भांजा जी, आपको तो मैं भेज नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वहां सर्विस नहीं है। मैं कल जाऊंगा, कल भेज दूंगा। सर प्रणाम सर, ठीक है सर। कल भेजूंगा, डीटीडीसी नहीं है ना आपकी उधर सर्विस, मैं कल भेजूंगा। ठीक है सर। हाँ, ठीक है। ठीक है। आप अभय सर आ गए क्या? मैं इतना टाइम पास कर रहा हूँ। अभय सर, केस टेकिंग करना है हमें। अभय सर चले गए। और डॉक्टर हरीश बत्रा सर, आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं। तो हरिहर सर, कुछ पेशेंट के बारे में हाँ बता। हाँ सर, सर मुझे कुछ पूछना था। हाँ, पूछिए सर। सर मेरे पास एक पेशेंट चल रही है पिछले 3-4 महीने से। 35 हाँ के आसपास उसका एज है सर। हाँ फीमेल पेशेंट। सर उसको ना एक जैसे ना मतलब मुझे टेक्निकल वर्ड याद नहीं रहा उसमें डायग्नोज में जो अल्ट्रासाउंड में लिखा हुआ था। जैसे ना उसके जो अपने इससे फेजेस जो होते हैं उसमें सर उसको ना जिसको हम अल्सर कहते हैं उस टाइप में बना हुआ था कुछ।
तो आई थिंक उसमें वेरिसिस या वेरिको ऐसा ऐसा कुछ वर्ड लिखा होता है, हाँ, मुझे अच्छी तरह। बराइसिस हाँ बराइसिस। यस सर, वेरिसिस। हाँ तो सर मैंने उसको ट्रीट किया था, और उस हाँ पेशेंट के सारे जैसे ना पेशेंट जो खाता था उसको पेन होती थी, वोमिटिंग आती थी, नोजिया में, इस तरह से उसमें हिस्ट्री थी सर। तो सर आपने एक बार बताया था कि ऐसी कंडीशन में अगर हम मुलेठी प्लस घृत देने, मजिस्टिक हाँ पे दें तो अच्छा हाँ रिजल्ट देता है। हाँ। तो सर हाँ, उसका मैंने जैसे हेतु वगैरह के सारे बंद करके और ये मैंने ये चलाया साथ में, तो उसका ये 3 महीने से अब वो कोई कंप्लेंट नहीं है उसको। वाह सर, यष्टि मधु जो है ना वो हिक्का चिकित्सा में बताया है और वो यस संधान भी करता है। तो यहाँ पे जहाँ इसोफेजियल वेराइसिस होता है वहां पे जी जी यष्टि मधु, पुष्कर मूल और जो हिक्का में बहुत सारी मेडिसिन है तो यस सर। वाग्भट में दी है। कोई भी सिद्ध घृत देंगे या यष्टि मधु चूर्ण को भी देंगे ना वो पूरा हील कर देता है, गारंटी है पूरा ठीक होता है। हाँ सर, उसका बिल्कुल सिम्टम्स क्लियर हो गए वो, तो मैंने अभी कराया नहीं, उसका स्कैन कराऊंगा उसका भी मैं। तो सर मेरा क्वेश्चन सिर्फ आपसे ये था कि अब मैं इसको कितने दिन तक कंटिन्यू रखूं पेशेंट को, ये मधु मिस्टिक अगर आप डिजोस्टिक? घी के साथ दे रहे हैं तो वो तो वय स्थापन करेगा, वो आप 9 महीना, 1 साल, 2 साल भी दे सकते हैं, मेध्य भी कार्य होगा, संधान कार्य भी होगा। और अगर पेशेंट ठीक हो गए तो बंद भी कर सकते हैं। सर सिम्टम्स तो अभी इसको लिए कोई है नहीं, उसको कंप्लेंट नहीं है कोई, उसका डाइजेशन सही हो गया तो सारा कुछ मतलब पेशेंट को सही बता रहा है, पर मैंने स्कैन नहीं कराया सर, अभी उसका स्कैन कराऊंगा तो फिर बताऊंगा आपको। हाँ, और एक बार क्या हुआ, मेरे पास एक बच्ची आई थी। वो उसने क्या किया, पेस्टिसाइड पी लिया था। तो उसका पूरा अंदर से ऐसे जल गया था इसोफेगस। तो जी उसको खाया ही नहीं जाता था, उसको सलाइन लगा के रखना पड़ता था। तो मतलब ऐसे सिकुड़ गया था पेस्टिसाइड हाँ, लेने की वजह से। तो जी उसको मैंने यष्टि मधु घृत खिलाया तो फिर वो ठीक हो गई पूरा सर, पूरा ठीक हो गई, 9 महीना खिलाया था मैंने। तो ओके ये सर, वेरी गुड। इसका चिकित्सा मैंने जमदग्नि सर से पूछा था कि पेस्टिसाइड खाने के बाद ऐसा हो गया तो क्या करना चाहिए। कभी कभी रेड पॉइजन पी जाते हैं सुसाइड के लिए। तो सर ने यही बताया था कि एलोपैथी में जो स्टमक वॉश वगैरह किया वो ठीक है, एंटीडोट दिया ठीक है, लेकिन और डॉक्टर बोलते हैं हम ऑपरेशन करके डायलेट करेंगे हाँ इसोफेगस को जी बार बार। तो वो चिकित्सा सही नहीं होता सर। तो मैंने मेरे को सर ने बोला था, जमदग्नि सर ने, कि यष्टि मधु घृत दो, और सच में फायदा हो गया, सच में। सर जो हाँ बोलते हैं रजनी सर, एकदम परफेक्टली लगता है, मतलब सर का इतना अच्छा नॉलेज है। हाँ जी सर। जी जी सर, अच्छा रिजल्ट आता है सर इसका तो, खूब अच्छा। हाँ। बिल्कुल। अगर थैंक यू घृत सर। सिद्ध नहीं है तो घृत सिद्ध करे तो ज्यादा अच्छा, नहीं है तो यष्टि मधु वो घी में मिक्स करके खिलाएं, वो भी ठीक करता है। ओके सर। जी। सर अगर हम संधानिया वगैरह कोई दूसरा यूज करना चाहें और इसमें मध्यस्थी की जगह, तो क्या वो उसमें हम अभी ट्राई कर सकते हैं पेशेंट? और भी कर सकते हैं, लेकिन यष्टि मधु जो है वो म्यूकोजल मेम्ब्रेन को पूरा हील करता है। वर्णगण में भी बोला है, संधानीय गण में भी बोला है, हर जगह यष्टि मधु तो 10-15 हाँ गणों जी। में है। हाँ जी, जी, जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ। और डॉक्टर हरिहर सर, आपके कुछ पेशेंट का कुछ अनुभव है तो बताइए प्लीज। अभी नहीं है। डॉक्टर नरेंद्र कुमार सर, आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सर एक वो जिनको वो था ने एक्जिमा वाला दोनों पैर में, वमन हाँ कराया था 1 हफ्ता हुआ, हफ्ता नहीं हाँ लेकिन 15 दिन हो गया है हाँ। उसको। उसमें राहत है, लेकिन वो उसमें जो खारिश आती है, खुजली, वो नहीं बंद होती है, कंडू। कंडू आ रहे हैं तो सर कंडुग्न गण के जो द्रव्य है उसमें नीम है, कुटज का छाल है। नीम का भी अगर चटनी बना के सरसों के तेल में मिक्स करके लगाएंगे ना, जैसे उद्वर्तन करते हैं, उससे भी खुजली बंद हो जाती है सर। और ये वो गंधक रसायन, ये अष्टमधु और पंचतिक्त घृत गुगलू, ये चल रहा है अब। हाँ, एक्सटर्नल एप्लीकेशन में ये करिए ना सर। जी सर। मतलब नीम का सबसे चटनी बनाने का, नीम का पीस के चटनी बनाने का, और उसमें सरसों तेल डाल के और उससे मसाज करने का। जी सर। फिर आप बताइएगा सर। सर ऐसी कंडीशन में सर अगर हम कफगन द्रव्य दें तो सर वो काम करेंगे ना इसमें? अपने द्रव्य दे सकते हैं, त्रिकटु वगैरह, हाँ पंच। जी, हाँ जी। हाँ तो इसमें रिजल्ट आएगा ना सर, इसका भी हम कर सकते हैं नहीं? हाँ। जी जी। मैं जो बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ कि नहीं, आप लोग को कुछ गलत लगता है तो आप बता सकते हैं। हेलो सर, प्रणाम सर। हाँ सर, नमस्ते सर। आपने जी सर सर। एड्रेस नहीं दिया, मैं कैसे भेजूँ आपको। जी सर, मैं आपको भेजता हूँ व्हाट्सएप पर्सनल। हाँ जी, मैं वैद्य नरेंद्र कुमार सर, मैं सीकर राजस्थान से हूँ। जी सर।
सर ये पूछना था, जैसे हमारे क्षेत्र में जो अधिकतर लोग एक खाली पेट का कैप्सूल आता है, गैस रेसिस्टेंट ओमिप्राजोल वगैरह, ये लोग जैसे कुछ भी पाचन की समस्या होती है या पेट में जलन वगैरह होना, इस समस्या के लिए ये सब मेडिकल से लेकर के यूज करते हैं। और काफी सारे पेशेंट इसका कंप्लेन करते हैं कि इसको लेने के बाद में इसका आदत बनता है और इसको कंटिन्यू यूज करना पड़ रहा है। तो इसको अम्ल पित्त की श्रेणी में रखा जाए या हाँ, और वो जो विद- खा रहे हैं ना उससे ग्रहणी की दृष्टि होती है सर। ग्रहणी जी का फंक्शन बाद में खराब हो जाता है। जी। तो सर जैसे विदग्ध जीर्ण की चिकित्सा में है कि केवल दीपन पाचन करना चाहिए, और अम्ल पित्त में है कि पित्त शामक दवा यूज करना चाहिए। हाँ, तो इसका डिफरेंशियल कैसे कर सकते हैं कि ये इसको पेशेंट को विदग्ध जीर्ण की अवस्था में उसने सेवन किया था या अम्ल पित्त की अवस्था में, क्योंकि दोनों में इसका फंक्शन देखा जाता है। अम्ल पित्त अगर होगा तो उसमें आप अगर अजीर्ण है तो खाना खाने के बाद दुख रहा है उसको, एसिडिटी हो रही है, खाने के पहले हो रही है। अजीर्ण मतलब अजीर्ण हो रहा है उसको, खाना जी पच नहीं रहा। अम्ल पित्त में जो पित्त है वो सर गुण और द्रव गुण से ऊपर आ रहा है या जी हीट बढ़ा रहा है, वो देखना है। अम्ल पित्त अलग है, विदग्धा जीर्ण। खाना पचने के टाइम पे डिले होके पित्त बढ़ रहा है, खट्टी ढकार आ रही है, जी मतलब उसमें अजीर्ण का भी थोड़ा स्मेल आता है कि कुछ अपच है। जैसे आप लोगों ने कभी रात को बहुत हैवी खाना खाया, बहुत ज्यादा, जी शादी ब्याह में, और दूसरे दिन फिर खट्टी ढकार आती है, तो वो हो गया विदग्धा जीर्ण। और तो अगर अम्लपित्त है तो वो कंटिन्यू बहुत दिनों तक रहता है अम्लपित्त, जी उसमें सर। पानी आता है या कभी कभी जलन होती है बहुत ज्यादा। तो सर ऐसे केस आते हैं उसमें हम अधिकतर अग्नि टुंडी भट्टी का प्रयोग करते हैं, और इसमें अग्नितुंडी खाली तो अगर अम्लपित्त क्षारधर्मी गुण से बढ़ा है, बहुत हाइपर एसिडिटी, उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़ा है, तो अग्नितुंडी तो और बढ़ा देगा, वो नहीं देना चाहिए सर। वहां पे तो मधुर ऐसे तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य जैसे शतावरी है, जी यष्टि मधु है, वासा जी है, दुर्वा है, जी। ऐसे द्रव्य देना चाहिए। हमने सर इसमें ये अनुभव लिया कि ऐसे वो केस आते थे हमारे पास जो खाली पेट का कैप्सूल यूज करते थे, और पेट में जलन होना, आदमान होना, ऊर्ध्ववात होना। तो ऐसे केस में अग्नितुंडी खाली पेट देते थे तो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होता था। और हाँ, अगर तो नहीं देना चाहिए ना। खाने के बाद में देते थे तो पेशेंट को सिम्टोमेटिकली पूरा रिलीफ होता था। तो इसका क्या कारण रहा सर? हाँ, अगर आप स्टार्टिंग में देंगे तो अग्नितुंडी के जो घटक द्रव्य है, वो पित्त को और एग्रेवेट कर देते हैं, तो वो बढ़ा देते हैं। खाने के बाद देंगे तो फिर ये होता है ना, व्यानोदान काल में होता है खाने के बाद, तो फिर वो जी पित्त को प्रॉपर पचा के, सामता को पचा के और फिर उसको शमन कर देता है। लेकिन विदग्धा जीर्ण में पित्त प्रकृति है, तो अग्नितुंडी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देना चाहिए। जी जी हाँ, सर, ये पूछ। और हाँ सर, और आप तिक्त रसात्मक द्रव्य या प्रवाल पंचामृत है, कामदूत है, सुशेखर रस, ऐसे द्रव्य दीजिए, इससे भी फायदा होगा। जी शतावरी घृत, महातिक्त घृत, दाढ़ीमादी घृत, वो भी देंगे तो उससे फायदा होगा। लेकिन पेशेंट को वमन करा दीजिए, विरेचन करा दीजिए, और उसके बाद दवाई नहीं खाना है कंपल्सरी लाइफ लॉन्ग। और दिनचर्या अच्छा करिए, खाने पीने का अध्यशन ना करें, तीखा ना खाएं, ये सब कर देंगे तो हो जाए। जी जी सर, थैंक यू सर। मैं आप लोगों को यष्टि मधु बता रहा था ना, यष्टि मधु जो है वो कंठ गण में है, जीवनीय गण में है। यष्टि मधु संधानीय गण में है, यष्टि मधु वर्ण गण में है, यष्टि मधु कंडुग्न गण में है। अभी हरिहर सर ने पूछा ना खुजली आ रही है, तो यष्टि मधु भी दे सकते हैं, कंडुग्न गण में है। मूत्र विरंजनीय गण में है। अगर यूरिन किसी का पीला आता है बहुत ज्यादा, या फिर यूरिन रेड आता है, या कुछ अलग रंग का आ रहा है, तो मूत्र विरंजनीय गण, वो विरंजन करके कलर को अच्छा कर देगा। और शोणित स्थापन गण, मतलब किसी को रक्त प्रदर हो रहा है, नाक से खून आ रहा है, तो ये शोणित को स्थापित करता है, शोणित स्थापन गण। किसी को उल्टी आ रही है तो थोड़ा सा यष्टि मधु देंगे तो छर्दी निग्रहण करता है। लेकिन अगर ज्यादा देंगे यष्टि मधु तो ये वमनोपग भी है। यष्टि मधु से हम लोग पांट से उल्टी कराते हैं ना ज्यादा डाल के, लेकिन थोड़ा डालेंगे तो छर्दिक निग्रहण है। और किसी का स्नेहन कर रहे हैं तो यष्टि मधु के साथ करें तो स्नेहोपग है, स्नेहन करने में हेल्प करता है। किसी को बस्ती दे रहे हैं, नीरू बस्ती, तो ये आस्थापनोपग बताए, आस्थापन को और अच्छा कर देता है रिजल्ट। और सुश्रुत में काकोल्य आदि गण, सारीवादी गण, अंजन आदि गण में है। यष्टि मधु इतना दिव्य दवाई है ना। और हमारे चरक संहिता में तो मेध्य बताए, ब्रेन के लिए टॉनिक है।
जी, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। आंखों के लिए चक्षुष्य है। हाँ बोलिए मैम। शायद 13 गण में है यष्टि मधु, 13 गणों में हाँ यष्टि मधु। हाँ, और शुक्र को भी बढ़ाता है, शुक्र मेह में भी अच्छा काम करता है। और रक्तव संस्थान में भी रक्त बढ़ाता है, रक्त स्तंभक है, रक्त शोधक है। इतना बढ़िया है, लेकिन कम मात्रा होना चाहिए। 1 से 2 ग्राम ही मात्रा बोला है, ज्यादा नहीं। वाजीकरण के लिए भी यूज होता है, रसायन के लिए भी होता है दूध के साथ। यष्टि चूर्ण, यष्टि पाक, यष्टि मधवादी तेल, कंठ सुधारक वटी में भी रहता है। जो लता मंगेशकर जी गाना गाती थी ना, तो कंठ सुधारक वटी हमेशा चूसती रहती थी। तो वो कितना घंटों भी गा लेंगी ना, उनका गला में कुछ नहीं होता था। तो वो यष्टि मधु का कंठ सुधारक वटी लेती थी। जी। और मज्जा धातु पे चक्षुष्या बोला है। यष्टि मधु घृत रोज खाएंगे ना तो आंखें अच्छी हो जाती हैं। जैसे रेटिनल पिगमेंटोसा, रेटिनल डिटैचमेंट, आंखों की रोशनी कम हो रही है, तिमिर हो रहा है, तो उसमें अच्छा है। और बालों के लिए भी बहुत अच्छा है यष्टि मधु। यष्टि और इसका फांट देते हैं ना, सारिवा और यष्टि का फांट, तो ये केशवर्धक भी बोला है। सर यष्टि मधु, हाँ सप्तामृत लो, सत्तावृत तीनों साथ। हाँ, दे दीजिए सर ये तो फिर। अच्छा। वो अच्छा, दीपन चक्षुष्य है। पाचन भी करता है सर? हाँ, दीपन पाचन भी करना है ना। हाँ, इनके साथ मतलब धनिया मिला दे सर, बताए थे एक बार कि धनिया सौंफ जीरा मिला हाँ के इसको पानी में गर्म करके देते हैं तो अच्छा दीपन पाचन होता है। हाँ, जी सर। वो एक शिव आदित्य शिवहरे सर थे, उन्होंने पान बनाया था कुछ। तनिका मैडम आपको याद है, कुछ पान का कुछ बनाया था, उसमें यष्टि मधु भी डाला था उन्होंने। दाह शामक भी है। और किसी को बर्निंग हो रहा है तो यष्टि मधु का आप प्रयोग करिए। वेदना शामक भी है, शोथक है, बालों के लिए अच्छा है, खालित्य पालित्य के लिए अच्छा है। बहुत अच्छा दवाई है यष्टि मधु। ठीक है, आप लोग कुछ और बोलना चाहते हैं? हाँ सर, मैं पूछना चाहता हूँ सर, मैं अपने पापा आया था सर, उनको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में क्या क्या, अच्छा दीपन पाचन करूंगा सर, उसके बाद टिफिन मतलब पाचन कितना दिन करिए। तक? और आप ना एक बार याद रखिए कि उनको यूरिन अच्छे से नहीं हो पा रहा है ना, जी सेटिस्फेक्शन नहीं जी। है। जी तो सर। आपको उनको दीपन पाचन सब करके बस्ती देना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, जी जब जी। ब्लैडर ये नहीं हो रहा है, मतलब यूरिन अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो वहां के जो मसल्स हैं, जी। वो मसल्स कौन से होते हैं, डेक्स्टोसर, ऐसे कुछ तो बोलते हैं। डेक्सट्रोसस मसल। हाँ, हाँ। वो वीक हो गए हैं। तो जी उसको सर। ताकत देने के लिए आपको बला सुगंधादि तेल या चंदन बला अक्षत तेल या शीरबला तेल का मात्रा बस्ती देना पड़ेगा। जी सर। तो वो मसल्स का स्ट्रेंथ बढ़ गया ना। और हम्म। इंटरनल दवाई में आप पंचामृत लौह गुल, बृहत्वा चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, जो नर्व्स को ताकत दे, ऐसे जी स्वर्ण सर। कल्प यूज कर सकते हैं। तो ये सब ठीक हो जाएगा 3-4 महीने में। तो उनको मतलब अभी पहले दीपन पाचन करवा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं उनको बस्ती दिलवा दूंगा सर। हाँ जी। तो कितना दिन तक दीपन पाचन करवा दूं सर लगभग? उनका अग्नि कैसे है, और पहले तो अध्यासन बंद करिए। उल्टा पुल्टा खा रहे, जी खाने के बाद दूध नहीं पीना है, बिना भूख के नहीं जी। खाना खाना है। जी ये सब सर। बंद कराइए उनका। जो तनिका मैडम जी ने कहा सर। ना, ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, वो सब बंद कराइए। दूध नहीं पीना है जी उनके खाने के बाद। जी सर। हाँ सर, जी। उनको दूध बंद करवा देता हूँ सर। और आप परमानेंट ठीक करना चाहते हैं तो आपको जी बस्ती सर। देना ही पड़ेगा सर, मात्रा बस्ती। जी सर, ठीक है सर, मैं उनको बस्ती दिलवाता हूँ सर। जी। सर जैसे आपने कहा ना कि ऐसे पेशेंट में हमने ना जो उसके नर्व्स के ऊपर अच्छा इफेक्ट डालने हमने वो मेडिसिन देनी है ना? हाँ और तो सर क्या हम कुचला यूज कर सकते हैं इस कंडीशन में? हाँ, कारस्कर कल्प भी बोला है। जो बच्चे होते हैं ना, शैया मूत्रता होता है, हाँ जी, विष्टिंदु कारस्कर कल्प, वो अच्छा काम करता है। उसमें चल जाता है, इस कंडीशन में वो दे सकते हैं हम उसको। हाँ, मेरे पास तो एक बच्चा आता था, वो 21 ईयर्स का था। और उसको हम्म, बेड वेटिंग का प्रॉब्लम था। इतना उसको मतलब शर्म आता था 21 ईयर्स में। तो कुछ जी। कृमि का भी इतिहास था, कुछ डर का भी था। और उसके ये ब्लैडर के जो नर्व्स रहते वो वीक थे। फिर मैंने बस्ती दिया 3 महीना पूरा ठीक। आज तक उसको प्रॉब्लम ही नहीं। 10 साल सर पहले। मेरे पास एक बच्चा चल रहा है, 12-13 साल का है सर, उसको भी ये प्रॉब्लम बेड वेटिंग रिपोर्टिंग प्रॉब्लम थी सर। मैंने कभी स्तुंदक वटी दी उसको, और योगराज गूगल से मैंने उसका दीपन पाचन कराया था, आम पाचन कराया था मैंने। और हाँ ठीक हो गया था उसे ऑलमोस्ट 2-3 महीने के ट्रीटमेंट में ना। हाँ तो वो पेशेंट को काफी और हाँ सर एक मैंने टेबलेट साथ में ऐड की थी कुछ दिन के लिए, कि नियो टेबलेट रहती है किसी फार्मा की है,
तो उसका काफी अच्छा रिजल्ट रहा सर मुझे इसमें हाँ बेड बैठे। जी, जी सर। सही थैंक यू किया सर। आपने, 100% सही किया। जी सर सर अभी थैंक यू। जो अपने पापा को सर फल त्रिकादी के साथ मैं आरोग्य वर्धिनी दे रहा हूँ सर। हाँ दो स्टार्ट किया था कल से। फल त्रिकादी के साथ आरोग्य वर्धिनी और पुनर्नवा आसव के साथ गोक्षुर आदि गुगुल। हाँ, तो ये मतलब कंटिन्यू करूँ या फिर बंद कर दूं सर? ये मतलब करिए, पहले लेकिन थोड़ा और दीपन पाचन करिए। और क्या दीपन पाचन में दे सकते हैं? दीपन पाचन में अपन तो अभी तो सीजन के अनुसार कामचूड़ा लघु सूत से कर या फिर परिवार पंचामृत वगैरह सबसे स्टार्ट कर देता हूँ सर। हाँ कर दीजिए। जी सर। ये ठीक है प्रवाल सर। पंचामृत कामदुधा भी दीपन पाचन करते हैं, पित्त का शमन करते हैं। जिनको जी सर। एसिडिटी है उनको देना चाहिए ये दीपन पाचन। बाकी अगर नहीं है एसिडिटी तो दीपन पाचन के लिए हाँ आरोग्यवर्धिनी वटी, लक्षुनादि वटी, हाँ फिर जी सर। लवण भास्कर इनको चूर्ण, स्वाष्टक चूर्ण, अजमोदादि चूर्ण। जी सर। जी सर। हरिहर सर आप क्या देते हैं दीपन पाचन के ठीक लिए है सर? सर। थैंक यू सर। थैंक हाँ डॉक्टर हरिहर सर, आप दीपन जी पाचन सर। के लिए क्या देते हैं, कृपया बताइए। सर आरोग्यवर्धनी देता हूँ, और ये अपने वाली गोली है ना, लसुनादी वटी या तो आम पाचन वटी, ये देता है। हाँ, तो इससे दीपन पाचन अच्छे से होना चाहिए और लंघन कराना चाहिए। जब तक भूख नहीं लगे खाना नहीं खाना है। जी सर। हाँ, हमारे सर बोलते हैं कि या तो मंड दे सुबह, शाम को यूश दे, और दिन में एक ही बार खाना खाना चाहिए। 40 साल के बाद ना दिन में एक ही बार खाना खाना चाहिए। जो लोग को मेहनत का काम नहीं है, बैठे रहने का काम है, उनको एक ही टाइम खाना दे दिन भर में। सर जैसे ना ओल्ड पेशेंट होते हैं सर, ओल्ड एज पेशेंट होते हैं ना हमारे, कोई 60 हाँ या इसके अबाव के एज के सर। सर हाँ उनमें सर मैंने देखा है कि अगर हम अरिस्ट का प्रयोग करते हैं तो वहाँ दीपन पाचन अच्छा होता है उनको। हाँ, सही बताया आपने। हाँ सर उसमें अच्छा रिजल्ट आते हैं। जैसे हम कोई भी अरेस्ट दे देंगे, सपोज कर हम अरेस्ट देंगे तो उससे भी उनका काफी अच्छा दीपन पाचन हो जाता है, उससे हाँ, काफी अच्छी बनती है। आसव वरिष्ठ जो होते हैं ना, अगर लॉन्ग टर्म में यूज किया जाए तो एक एक सेल को रीजनरेट करते हैं। मतलब जो पित्त सीक्रेट करने वाले सेल्स होते हैं ना, सक्कस सेंट्रिकस, मतलब जो ग्रहणी कला जो है, उसके एक एक सेल को वो ताकत और मतलब उनको नया जीवन देते हैं, नया बना देते हैं। तो जी सर। आशा वरिष्ठ सच में बहुत अच्छा काम करते हैं। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। नहीं, पटनायक सर आपका एड्रेस नहीं आया। हाँ बत्रा सर। नमस्कार। सर हम आपका कब से वेट कर रहे थे। सर आप थोड़ा कुछ बोलिए सर प्लीज। हाँ सर, वो खाना खा रहा था उस टाइम पे आपका आया था सर। जी अभी फ्री हुआ सर। जी। बस्ती कब स्टार्ट कर रहे हो? बस्ती का तो बस्ती का आप बताइए कब करें। फीमेल सर इनफर्टिलिटी में रोक दूं बीच में, आप जब सर इसको बोलेंगे। एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए ना सर, जब दूसरा लेके चले ना सर। तो ये अभी बहुत है, फीमेल इनफर्टिलिटी के बहुत सारे मेरे पास हैं नोट्स। मैं 1 साल तक भी पढ़ा सकता हूँ फीमेल इनफर्टिलिटी। आप जब बोलेंगे तब मैं कर दूंगा बस्ती। सर आपने अभी विपिन का कुछ नहीं बताया कि आपको क्या उसका हुआ, थोड़ा अनुभव बताइए ना। सर मेरे को तो सर विवेचन हुआ बहुत अच्छा से सर, बहुत अच्छा से हुआ। मतलब कैसे, आपने घी कितना खाया है सब बताइए ना थोड़ा। ये खाया ही नहीं था सर। घी नहीं खाए थे तो आपको क्या अनुभव हुआ बिना घी खाए विरेचन वटी लेने से, क्या अनुभव हुआ? सर इसने दहा दहा तो पैदा किया है सर। दाह पैदा किया? कितना देर तक सर? रहा करीब करीब आधा घंटा सर, आधा पौना घंटा। और पेट में मरोड़ आना या पेट में ऐसे उथल पुथल होना ऐसे हुआ? अच्छा, और कितना बजे विरेचन हुआ, कितने बजे गोली लिए थे? 4 बजे, लगभग 4 बजे ली थी सर। सुबह 4 बजे नहीं नहीं, शाम को सर 4 बजे ली सर। के लिए? और उस दो 2 घंटे लगे होंगे, मैक्सिमम 2 घंटे। 2 घंटे बाद रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया था। अच्छा, तो पहला हुआ उसमें क्या निकला, पित्त निकला, कफ, वात, मल, क्या निकला? नहीं, मली था सर। दो मोशन देना था, वो मली था सर। अच्छा, और उसके बाद? उसके बाद बाटरी था सर, टोटली। अच्छा, तो मतलब कैसे, शुद्धि, सम्यक शुद्धि हुआ क्या, आपको ऐसा लगा कि अच्छा हो गया? सम्यक शुद्धि हुआ सर, 100%। अच्छा, और फिर दिन में आपको भूख लगा क्या सर, मतलब बहुत देर के बाद?
जी सर, बहुत अच्छा खाना खाया सर, अभी खाया सर। आपको मतलब अग्नि प्रदीप्त हो गया, वाह, अच्छा हो गया। हाँ सर। हाँ, तो सर आपको अच्छा अनुभव आया ना विरेचन वटी का? सर अभी मैं दूंगा, मैंने तो किसी को दी नहीं थी, इसीलिए नहीं दी थी, पहले एक बार मैं ही यूज करके देख लूं, जो भी कोई हाँ कॉम्प्लिकेशन मेरे साथ ही तो होगा ना सर, हाँ कुछ सर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, मतलब अभी ये आपसे सीखने को मिला कि अगर घी नहीं खिलाएंगे तो दाह होता है, बर्निंग होता है। हाँ होता जी। सर विरेचन बाकी लेने के बाद सर संसद क्रम नहीं करना पड़ेगा एक दो दिन के लिए, हमें कुछ एक ऐसा दिन नहीं? के लिए करना पड़ता है, लेकिन हरीश बत्रा सर बहुत इंटेलिजेंट है, इतना मेहनत करते हैं कि अग्नि प्रदीप्त हो गया इनका। हाँ सर ने तो वैसे डायरेक्ट खाना ले लिया ना संसद क्रम, तो ही पूछा सर मैंने। हाँ, इनको भूख लग गया, अब भूख लगे तो वो शुदा वेग को क्यों रोके? पच गया, सुबह का भी पच गया और अभी भी खा लिए, बस। वो अग्नि पे डिपेंड करता है ना संसर्जन क्रम, ज्यादा लंघन करने से वात प्रकोप होता है। अब भूख नहीं लग रही है तो आप फिर लंघन करिए। नहीं सर, बहुत अच्छे से लगा, कोई जी, दिक्कत ही नहीं। मतलब ऐसा फील हुआ कि मुंह से गुद तक पूरा साफ हो गया अंदर, ऐसे मतलब हाँ ऐसे। बिल्कुल। जी ठीक है, तो ठीक है, तो डॉक्टर हरीश बत्रा सर, आपका 100 साल से ज्यादा आयु रहे, आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे सर, ऐसा भगवान से हम प्रार्थना करते हैं सर। ठीक है, तो आप पेशेंट लोग को भी दीजिए, मैं 1008 और देने वाला हूँ, ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, मैं आपको देने वाला हूँ, आपको क्या सबको देने वाला हूँ। जिसको नहीं मिला मुझे एड्रेस पिन कोड दीजिए और भेज दूंगा। तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, अब हम लोग सुबह मिलेंगे, तब तक के थैंक यू, प्रणाम। आप लोग का सब अच्छा हो, ऐसा मैं शुभकामनाएं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सब अच्छा हो सबका। थैंक यू, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम।